अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। करतबा चौक हम इस वक्त मौजूद हैं और मजांग थाने की हदूद में ये वाक़या पेश आया है, नाखुशगवार वाक़या, जिसमें 2 अफराद जो हैं वो कत्ल हुए हैं और 2 ज़ख्मी हुए हैं। थाना मजांग का एरिया है और इसमें मुल्ज़िमान, जो पुलिस रिपोर्ट है उसके मुताबिक मुल्ज़िमान में शहजाद हैं, मशहूद हैं, खुरम है और उमर है, जिन्होंने प्रॉपर्टी के इशू पर, कोई प्रॉपर्टी का तनाज़ा था पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, और उस पर फायरिंग की है, जिसमें आसिफ 25 साल उनकी उम्र थी, वो कत्ल हुए। ज़िशान 32 साल के थे, वो कत्ल हुए। साजिद 27 साल उनकी जो है वो टांग पर फायर लगा और आमिर जो है वो मामूली ज़ख्मी हुए। मार्केट ने इस वक्त यहाँ टायर जलाकर रोड ब्लॉक की हुई है और एहतजाज कर रहे हैं। डेड बॉडीज़ को जो है वो मुर्द खाने शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन साथ आपको ये भी बताएं कि पुलिस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई ना करने से जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये मामला यहाँ तक पहुँचे। दोनों फरीकैन 20 दफ़ा पुलिस के पास गए, लेकिन प्रॉपर्टी का इशू है जिस पर ये मामला यहाँ तक बिगड़ा है। क्या हालात हैं, कौन इसका ज़िम्मेदार है, और दिन दहाड़े अगर मार्केट्स में कत्ल होंगे तो लाहौर का मुस्तकबिल क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या वाक़या हुआ जी? ये जनाब इनकी कोई महीने 1.5 महीना पहले भी इनकी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था एक दूसरे पे। पहले भी इन्होंने बराह रास्त फायरिंग की थी, ठीक है। फिर इन दोनों ने थाना लिटन रोड और थाना मजांग में दरख्वास्तें दी थी एक दूसरे के ख़िलाफ़, ताकि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ताकि ये लड़ाई झगड़ा ना हो। तो आज एक पार्टी आई है, उन्होंने सीधे सीधे फायर कर दिए हैं। एक मेरा ख्याल है शोरूम का जो मुलाजिम था वो उसकी मतलब जान बहक हो गया, और एक राहगीर था वो भी जान बहक हो गया। ये टसल कब से चल रही थी? ये तकरीबन महीना 1.5 हो गया इनकी आपस में टसल चल रही थी। प्रॉपर्टी का मसला पता नहीं, इनका आपस में मेरा ख्याल कोई लेन देन का ही झगड़ा था जो यहाँ तक नौबत आ गई है ना इनकी। ये कौन थे लोग सारे, कौन सी 2 पार्टियाँ? ये आपस में इधर एक मेरा ख्याल ये मजांग की पार्टी है और एक ये लिटन रोड की पार्टी है। दोनों इधर के ही रहने वाले रिहायशी। पुरानी दुश्मनी है या अभी शुरू हुई दुश्मनी? अभी मेरा ख्याल महीना 1.5 महीना ही होता है इनकी ये जो है दुश्मनी शुरू हुई है। अभी ये आग किसने लगाई, टायर वगैरह लगा? हमारी मार्केट है, हम इधर के माशाल्लाह प्रेसिडेंट है ना, तो मार्केट के लोगों ने ये आग जलाई हुई है ताकि हमारी सुनवाई हो सके, क्योंकि हमने पहले लिटन रोड थाने में भी दरख्वास्त दी है, उधर भी कुछ नहीं हुआ। थाना मजांग में भी दी है, उधर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा इस तरीके से हमारी कोई ना कोई सुनवाई सुनी जाएगी ताकि हमें इंसाफ मिल सके। तो ये जो आपके मार्केट के लोग यानी मर्डर हुए हैं, ये मार्केट के लोग मर्डर हुए हैं। क्या नाम था जो मर्डर हुए? ये इसके छोटे भाई हैं, आमिर नाम है। ठीक, आमिर भाई, अफसोसनाक वाक़या यार, ये तो क्या बताएं आपको, हमारी तो दुनिया उजड़ गई, किसका मुंह दिखाए, हमारे बच्चे यतीम हो गए, क्या बताएं आपको। किन लोगों ने मारा है? पता नहीं ये कौन लोग हैं, हमें क्या पता। हम उधर काम कर रहे हैं और पता चला जुम्मा पड़ गया है, पता लग गया यार तेरा अपना कत्ल हो गया। और मैं कहूँ मेरी जान, मेरी तो दुनिया लुट गई और ऐसी से मर गए, और मेरा छोटा भरा मेरी जान ही। देखिए जी, उसमें ये है, मैं बताता हूँ आपको, हाफिज रिजवान भट्ट मेरा नाम है, मैं रिक्शा मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। ये फायरिंग के वाक़यात इन पे ये पहले भी हो चुके हैं। तो मेरा कानून से सवाल है, हमारी मार्केट को 2 थाने लगते हैं, एक लिटन रोड थाना, एक मजांग थाना। जब पहले फायरिंग हुई थी तो इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इनको ये इंतज़ार कर रहे थे पुलिस वाले। पहले फायरिंग कब हुई थी? चंद 15-20 दिन पहले ये इंतज़ार कर रहे थे। उससे पहले भी हुई, 2-3 दफ़ा फायरिंग हुई है। ये कि इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बंदा इधर मरेगा, मर्डर होगा उसका, फिर हम उसकी जो है ना FIR काटेंगे या कुछ करेंगे। मजांग थाने वालों ने जो है सिर्फ रिपोर्ट लिखी, लिटन रोड वालों ने वो भी नहीं लिखी। तो आज इसका भाई जो है ना वो इधर शहीद हो गया। ये मेरा दुकानदार है, वो खुद जख्मी हुआ, वो लड़का इधर काम करता था, वो लड़का शहीद हुआ और एक राहगीर शहीद हो गया। तो ये क्या है? हमारी अल्लाह हुकाम से अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम उतनी देर तक इधर से नहीं हटेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अल्लाह हुकाम जो है वो इधर आए, उतनी देर तक मैं मार्केट नहीं खोलूंगा जब तक हमारे इस भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा। कल कोई और बच्चा ऐसे मरेगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? लड़ाई किन के साथ आपकी चल रही थी? किसी के साथ लड़ाई नहीं हमारी। अभी सदर से मेरी बात हुई, प्रेसिडेंट से, वो बता रहे थे कि 2 ग्रुपों की टसल चल रही थी। ना थाना लिटन रोड ने, हमें नहीं पता। लड़ाई मैं बता दूं, जब लड़ाई उस बात ये है, एक सारी बातों को छोड़ें, जब दिन दहाड़े किसी दुकानदार के दुकान पे आके फायरिंग करके बंदे मार दिए जाते हैं,
अगर ये पहले इनको पकड़ लेते तो इनको ये पता चल जाता। खास दी हुई थी बेभा कई दफ़ा मेरा ख्याल है कि 20 मीटिंग हुई है दोनों थानों में। अगर ये पहले उनको पकड़ लेते तो पता चल जाता ना कि आपस में कोई लेन देन का मसला है या आपस में कोई दुश्मनी है, कोई लड़ाई, पता चल जाता। मसला लेन देन का था जी? कुछ नहीं, क्या पता हमें, जब पकड़ा ही नहीं किसी दूसरे ग्रुप को, आपने किसी बंदे को पकड़ा ही तो क्या पता चलेगा? ये पकड़े तो पता चलता ना। आप जो मीटिंग्स करते रहे वो क्या एप्लीकेशन देते रहे? उनका मैटर क्या होता था? नहीं, बंदे आए हैं हमारे पे, फायरिंग की, उन्होंने ये किया वो किया, हम तो ये देते रहे ना। तो हमने उनके नाम भी दिए इनको, तो पकड़े उनको। क्या क्या नाम दिया आपने? वो है इधर जिसका भाई उसको पता नाम होगा, उन्होंने नाम दिए, लिखे हैं बीच में FIR में नाम लिखे हुए हैं जो दरख्वास्त दी है, तो उनको नाम दिए, इन्होंने वो नहीं पकड़े, एड्रेस दिए, नहीं पकड़े। तो ये इंतजार कर रहे थे कि ये कुछ होगा फिर पकड़ने जाएंगे हम। अब हमें DSP साहब कहते हैं कि जी आप बंदा भेजें तो उनके पीछे हम जाएं। इस इंतजार के बाद किधर है DSP? पहले किधर से पता नहीं आए थे, पता नहीं अब चले गए। आप उनका भी सॉर्ट उनसे पूछें कि भाई आप जो हैं इधर आए हैं, अब आए हैं, उनके पास भी गए हैं कि यार खुदारा कुछ करो, लेकिन फिर वही जीरो का मसला कोई लेन देन का था, प्रॉपर्टी का था? सर मैं कुछ तो आपको पता होगा। मैं सिर्फ यही आपको बात बता रहा हूँ कि ये पीछे एक प्लाजा बना था, ठीक है, वो कोई गिरा, कोई LDA ने कोई गलत बन गया, होता रहता, ये चीज़ें होती रहती, ठीक है। अगर उधर कोई बच्चे आपस में कोई लड़ते हैं, एक या दो बच्चे लड़ पड़ते हैं, तो उसको हम अगर पुलिस ये कहे कि ये जी को बहुत बड़ा मसला है, तो भाई एक बच्चा आपके पास आता है कि मुझे इसने मारा है, तो भाई उसको बुलाओ ना कि तूने इसको क्यों मारा है। आप उसको नहीं बुलाते, वो बच्चा शेर हो जाता है, फिर वो फायरिंग करता है। जिन लोगों ने फायरिंग की इनकी उम्रें कितनी है? वो भी जवान है, इस तरह ही यंग है, बच्चे नहीं हैं। मैं तो एक मिसाल आपको बच्चे की दी है ना, जवान है वो भी, वो बच्चे नहीं हैं। तो ये चीज़ है कि ये चीज़ें कानून को सोचनी चाहिए। आपको पूरा अंदेशा था कि ये हो जाना है? देखिए जी, देखिए ना आपके सामने, जब फायरिंग पहले हुई, जब पहले फायरिंग हुई उनको कुछ नहीं किया गया तो वो नेक्स्ट नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट करेंगे जो आज उन्होंने कर दिया। तो हमारी आला हुकाम से यही दरख्वास्त है कि खुदारा हमें इंसाफ चाहिए। सारी बरादरी जो यूनियन है जी। उसने फिर रोड्स ब्लॉक कर दिए, टायर जला दिए, सारा ये टायर सर जलाए हैं हमने। और हम ये कहते हैं कि कोई आला हुकाम इधर आए और हमारे साथ बात करें, हमें यकीन दिलाएं कि हमें इंसाफ मिलेगा, फिर हम जाएंगे इधर से। ये अभी थाना मजांग की हदूद में हुआ है जी, ये थाना मजांग है, उस साइड पे लिटर रोड है, ये थाना मजांग। ये आपकी एप्लीकेशन थाने मजांग थी? थाने मजांग में भी थी और लिटर रोड में भी थी, क्योंकि वो जो प्लाजे वाली बात है वो लिटर रोड में आता है। आप कहाँ थे जब ये फायरिंग वगैरह हो रहा था? पास था, आप भी करीब थे? जी, मेरा शोरूम आ गया, मैं जुमे के बाद हुआ ये वाक़या, मैं जुमा पढ़ के निकला हूँ, थोड़ी देर बाद ये मुझे इतला मिले, मैं फौरी आ गया। तो राहगीर जो है वो साथ मारा गया फिर? हाँ जी, राहगीर मारा, एक राहगीर मारा गया और एक ये दुकान पे बच्चा जो मुलाजम था वो बच्चा टारगेट हुआ, राहगीर वैसे मारा गया है ना? और दुकानदार जो था वो जख्मी, टांग में उसके गोली लगी, लगी। टांग के गोली लगी उसको। तो अभी आपका मुतालबा है कि ये आला हुकाम आपसे रब्ता करें? बिल्कुल, हमसे रब्ता करें, हमसे बात करें, हमारी बात जो है उसको वो सुने और हमें इंसाफ दिलवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपके मामू जान? मेरा मामू जी, किसने किया ये? पता नहीं है, मैं अभी आ रहा, मैं फोन आया, हमें तो पता भी नहीं। ये छोटी सी बच्ची है उसकी, 7-8 साल की बच्ची है उसकी, 7-8 साल की बच्ची है उसकी, ये हमारा बड़ा भाई था। मेरा बड़ा भरा है। एक मामा जी मेरा, दुनिया से कोई नहीं है, नानका खत्म हो गया साडा, मेरा नानका ही खत्म हो गया। एक मामा जी मेरा ये एप्लीकेशन जब आप थानों में देते रहे तो उसमें बताते रहे कि मैटर क्या बेसिकली और मुखालफत की वजह क्या है? भाई मुझे कोई इल्म नहीं इनका क्या मामला क्या नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं उधर काम करता हूँ, ये मुलाजम करता मेरा भाई, ये इनके पास काम करता था, आमिर भाई के पास काम करता था। मुझे कह रहा यार लाला जाके ना मेरे को चाह पी लवी। मैं कहा यार आसिफ मेरी तबीयत बड़ी खराब ही यार, मैं कुछ होए ना तो मैं अबू दम्मी के कोल दफना देवी। कहना यार ना गल कर, तू बड़ा भरा मेरा,
ना ये गल्ला मुन्नू नहीं पता ओए मेरा भरा है जो अब उन्होंने की पता मेरा भरा ने भगवान और मेरी जान ही मेरा बड़ा प्यार करता ही मैं निक्के जन पालिया ही ओए मेरी जान कलेजा ही मेरा दिल का टुकड़ा ही यार इन्ना की कसूर ही वो तुम क्यों यह काम करते लड़ते वैसे तो किसान लड़ने वाले बंदे नहीं है ऐसे कहने यार 2 गाला और कट ला तेरा भला हो ऐसे लड़ नहीं सकता किसी अभी तो लड़ने वाले नहीं है किसी ऐसे मर गए। ये खदशा था लड़ाई झगड़े बढ़ने का मेरा ख्याल। भाई मुझे नहीं इस चीज़ का पता, हमें तो कोई इल्म ही नहीं है, हमें नहीं इल्म कोई। जिस लड़के को फायर लगे हैं उनकी लड़ाई तो थी। वो तो राहगीर है, वो तो बेचारा इधर नहीं, वो तो इधर मुलाजिम है। एक मुलाजिम है जो जख्मी हुआ है, जो जख्मी हुआ है, जो मारा गया उसकी लड़ाई भी अपनी नहीं, जो मारा गया उसकी भी लड़ाई नहीं अपनी। लड़ाई किसकी अपनी है? लड़ाई तो कोई पता नहीं है। वो 4-5 दिन पहले मुझे फोन आया मामू का, कह रहा किसी का वहाँ पे झगड़ा है, किसी का झगड़ा है वहाँ पे, इसके पाँव पे ना चोट लगी हुई थी। ये घर था अपने 5-6 हफ्ता छुट्टियाँ की इसने, घर अपने बैठा रहा। तो मुझे फोन आया, मैं कह रहा यार उधर किसी का झगड़ा जा रहा है, मैं जा रहा हूँ काम पे, पता नहीं किसका। 4-5 दिन पहले फोन आया, पता नहीं किसका झगड़ा था। आपके मामू जो है उनका नाम आसिफ है? आसिफ है, आसिफ। तो आसिफ का झगड़ा नहीं अपना किसी का, वो तो शराबी बंदा, किसी का झगड़ा किसका है फिर? ये हमें भी नहीं ना पता किसका झगड़ा, इन दुकानदारों को ही पता हो क्या झगड़ा क्या नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता भाई जान, हमें नहीं पता कुछ चीज़ का। हमें तो बस इंसाफ चाहिए। वो इधर आमिर भाई हैं जिनकी दुकान है, जिनके पास उनको सारी बात का पता होगा। वो इनका भाई उनके पास मुलाजिम था, अल मुस्तफ़ा ऑटो वाले जो आमिर भाई हैं, उनको पता होगा। ये इनको ना इनको पता, ना वो मुलाजिम था, उसको क्या पता। बस जो आसिफ नामी बच्चा है उसकी कोई लड़ाई नहीं, उसकी लड़ाई नहीं है सर, वो इधर मुलाजिम है, वो इधर काम करता है। नहीं आसिफ की किसी किस्म की लड़ाई नहीं है, माड़ा बंदा किराए पे रहता है, एक छोटी सी बच्ची है उसकी, छोटी सी बच्ची है इतनी सी। नाम क्या आपका? नाम कासिम नाम है मेरा। कासिम, आप क्या करते हैं? मैं आमिर का छोटा भाई हूँ, मैं टीचर हूँ। अच्छा, क्या हुआ ये? मसला ये है कि ना हमारे मुल्क में इंसाफ का मिलेगा। कोई गुंडे उठते हैं और फायरिंग कर जाते हैं हमारे आगे दुकान के ऊपर, हमारी दुकानदारी पे वो ज़रब लगा जाते हैं। उसके बाद हमारा निहत्ता भाई है, ये हमारा निहत्ता खड़ा हुआ था बाहर, कपड़ा लेके ना रिक्शा साफ कर रहा था, उसको पीछे से गोली मारी है इन्होंने। यार पीछे से पीछे से गोली मारी है, वो अंदर बैठा है साफ कर रहा है, बाहर एक लड़का बैठा हुआ है, उसको गोली लगी है। गोलियां चला के वो चले गए, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया अभी तक। 2 हफ्ते से हम लोग रिपोर्ट पे रिपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे आगे ना गोलियां चला रहे हैं। ये बदमाश है यार, हम लोग रह नहीं सकते पाकिस्तान में। डेमोक्रेटिक कहाँ से रहा? ये डेमोक्रेटिक है पाकिस्तान? मुझे बताया ना, पाकिस्तान इज डेमोक्रेटिक। इससे अच्छा तो दौर नवाज शरीफ वाला। जो एप्लीकेशन आप थाने देते रहे उसमें क्या? वो हमारे ये एप्लीकेशन को दर्ज नहीं कर रहा, वो बदमाश है। पुलिस वालों पे भी, वो पुलिस वालों तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग करें क्या? किधर जाएं? हम लोग खुद मार देते हैं उनको। चलो फिर इस तरह पे आओ तो इस तरह कर लेते हैं। वजह तनाज़ा है क्या बेसिकली? तनाज़ा हमारे साथ तो है ही नहीं, पता नहीं किसका तनाज़ा लेके वो में सामने आने की बारी गोलियां चलाते हैं, हाथी जात मार। हाथ में हाथ डालता ना, फिर पता लगता मर्द कितना है। पिछों गोली मारी है बंदे ने, पिछों। ये रहते हैं शादी पार्क, जाओ उनके घर जाओ, शादी पार्क में है सारे वो, ठीक है ना। इनका बाप बना हुआ है शहजाद, उसका बाप बना हुआ है साजिद, जाके पकड़ो। क्यों नहीं पकड़ते? अंडरवर्ल्ड बने हुए हैं वो। कहाँ पे है वो? पुलिस कहाँ है? पुलिस वालों को क्या कसूर था यार? इसका क्या कसूर है मामू का? मुझे ये मैं बस इतना कहना चाहूंगा, इंसाफ तो तलब होना नहीं है। तो हमें बताओ हम लोग करेंगे क्या करें? हम लोग जाके उनको कहते हैं मैं गोलियां मार दो, ठीक है? 4 दफा गए। आपका नाम क्या? 4 दफा कार मेरा नाम है। कार आप क्या लगते हैं? मेरे भाई हैं ये। आसिफ आपके भाई? आसिफ मेरे हमारे भाई के पास काम करता था इधर। अच्छा। हम सारे इकट्ठे हैं, शॉप मेरे भाई कदर की शॉप है ये। हम 4 दफा लिटन रोड थाने गए हैं, SHO राणा साहब के पास कि यार ये हमारा मसला है। उसने हमारी FIR नहीं दर्ज की, हमारी घर में भी फायरिंग हुई है, मेरे फ्रेंड के इधर भी फायरिंग हुई है। मलंग वाले ने पर्चा दे दिया, वो हमें जलील करता रहा।
अब क्या बनेगा, क्या आप समझते हैं? साहब ने दरखास्त की है, सारे इधर बैठे हुए हैं, हमें इंसाफ चाहिए बस, हम इंसाफ का तलबगार हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। आमिर साहब जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, अभी जो हादसा हुआ है बड़ा हादसा है ये, और एक बंदा जो है वो हॉस्पिटलाइज है, 2 लोग कत्ल हो गए, मर्डर हो गए, और ये इनके भी फायर लगा है, लेकिन कुदरत ने बड़ी बचत की है। क्या हुआ क्या जी ये मामला? सर ये मामला ये हुआ है कि यहाँ पर ना कुछ ये गुंडे बदमाश हैं, रिकॉर्ड याफ्ता, आज से नहीं काफ़ी सालों से। इन्होंने लास्ट टाइम मेरी दुकान के शटर पे फायर किए रात के अंधेरे में आके, उसके बाद यहाँ से मेरे घर जाके उन्होंने फायरिंग की है। मैंने उनको फ़ोन भी किया है, उनसे रब्ता करने की कोशिश की है कि यार मेरा क्या कसूर है, तुम लोग मेरे पे क्यों चढ़े हुए हो। इन्होंने 2 साल पहले भी मेरी पुरानी दुकान पे गोली चलाई थी, तब ये मैंने इनसे फिर भत्ता मांगा था कि हमें कोई पैसे दो अगर यहाँ पे काम करना है तो। तब खैर इलाके के लोगों ने पढ़ के आपस में पैचअप करवा दिया कि यार आगे मजीद मसला ख़राब ना हो, तो कोई आप ना दो, ठीक है ख़त्म करो यहीं पर बात। इन्होंने मुझे जब मेरी दुकान पर रात को फायरिंग करके इन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया है कि अगर दोबारा अगर तुमने हमारे पे पर्चा करवाया तो तुम्हारी दुकान पे रोज़ गोली चलेगी, तुम्हारे घर पे रोज़ गोली चलेगी, यहाँ से निकलने नहीं देंगे हम किसी को। ये थ्रेट भेजा आपको? ये थ्रेट भेजा। कैसे भेजा, किस वाया, कौन सा था? बंदे के थ्रू भेजा, पैगाम भेजा। मैं अपनी दुकान पे अंदर बैठ के साफ कर रहा था, मेरे 2 मेहमान यहाँ पे आए थे, एक भाई बैठा हुआ था, एक अंदर था, लड़का मेरा रक्षा साफ कर रहा था भाई। मुझे अंदर बैठे हुए फायरिंग की आवाज़ें आई हैं, उन्होंने अंधाधुंध गोली चलाई है, कोई लिहाज। मेरे लड़के को मेरे छोटे भाइयों की तरह मेरा मुलाजिम था, 4 साल से मेरा मुलाजिम था वो। ये शॉप आपकी है? ये शॉप मेरी है। बाहर वो रक्षा साफ कर रहा था, उसके यहाँ पे दिमाग पे फायर मारा उन्होंने। हमें बस अल्लाह ने बचाया खुद से, नहीं तो उन सब ने उन्हें सबको मार के चले जाना है। हमने तो दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली है। कितने लोग आए थे? 2 मोटरसाइकिलों पे 6 लोग थे। सामने एक रेडी वाला उन्होंने लगवाया था, लड्डू वाला, उसको हमने पकड़ के पुलिस के हवाले किया। उसके फ़ोन में से उन लड़कों के नंबर निकले हैं जो रैकी के लिए लगवाया। तो रैकी करके उससे यहाँ पे बताया कि वो अकेला बैठा हुआ, उसको एक ही बंदे का पता था कि अकेला बैठा हुआ है। एक बंदा आपने पकड़वा दिया, एक बंदा रैकी के लिए आया, पुलिस के हवाले किया उसको। तो सर 10 दिन, पूरे 10 दिन मजांग थाने मैं इनको फ़ोन करता रहा हूँ, सर मुझे थ्रेट आ रहे हैं, मेरा पर्चा करवा दें, ये नॉमिनेट बंदे हैं, मुझे इनका पता चल गया, ये वही लोग हैं। ना किसी थाने में किसी बंदे ने बात नहीं सुनी। डीएसपी साहब के पास गए हैं, उन्होंने बात नहीं सुनी। एसपी साहब के पास गए हैं, उन्होंने बात नहीं सुनी। एसपी साहब काजमी साहब, न्यू ओल्ड नारकली, काजमी साहब ने भी बात नहीं सुनी। काजमी साहब ने बात सिर्फ मजांग थाने एसएचओ ने सुनी है, उन्होंने पर्चा आसिफ ने सुनी, नॉमिनेट नहीं करवाया किसी का। आसिफ जो एसएचओ वाला, उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया। राणा साहब मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनको मैं 2 दिन बाद फ़ोन करता हूँ कि सर इनके नाम तो दें, वो मुझे थ्रेट भिजवा रहे हैं, उन्होंने दोबारा कोई हरकत कर देनी है। कहते जी असं किसी लंघना टपना बंद नहीं करा सकते, हराने के अल्फाज दें। नाजम भाई डीआईजी ऑपरेशन लाहौर है, उन्होंने ये सारा इल्म ना ये इलाके के लोग ना, कुछ ताजर हजरात, कुछ इलाके के सियासी बंदे डीआईजी ऑपरेशन एसएन यूनुस के पास गए हैं कि ये एक मसला चल रहा है, झूठे पर्चे इन लोगों पे पहले भी भत्ते के पर्चे हुए हैं जो खारिज हुए हैं। एक वजह नाद है, एक बिल्डिंग बनी अनलीगल, कब्जा ग्रुपों ने कब्जा किया हुआ था, ये सारे बदमाशों ने ये नुकसान कर दिया है। अब डीआईजी साहब ने भी काजमी साहब को कहा है, शटर नीचे करके देखें, उस पर इन्होंने 10 दिन पहले फायर किए, 10 दिन हो गए हैं, नाम नॉमिनेट नहीं कर सके। भाई इनको क्या इनके घर रेटे करें, इनको उठाएं, इनका रिकॉर्ड चेक करें, ये कौन लोग हैं? ये इनमें से कोई भी इनका जड़ राना मुजाहिद है, करप्ट तरीन बंदा है। मुजाहिद ने लास्ट टाइम हमें अपने मुंह से क्या, उन्होंने कहा मैं तन सारे 3-3 महीने से अंदर सुट देना। क्यों, को जाती आपसे रंजिश? वो कहते हैं जी पैसे खाए हुए हैं, 2.5 लाख रुपए उसने पहले भी मेरे भाई पे पर्चा जो दिया ना, मैंने पत्ते का 2.5 लाख रुपए खाया उसने, और बगैर हमें बुलाए, बगैर आपके भाई पे पर्चा दे दिया? हाँ जी, साजिद मेरा, मैं और साजिद भाई हैं, कजन है। किस चीज का पर्चा दिया? पत्ते का पर्चा दिया, 50,000 भत्ता मांगा जी, इसने 2.5 लाख रुपए लेके पर्चा खारिज किया। एसपी साहब ने खारिज किया। सबूत नहीं दिखाया कि भत्ता मांगने का कोई? सारा कुछ हमने बोला, कोई सबूत नहीं, हमें बुलाया तक नहीं गया। कि वो बुलाए बगैर ही पर्चा दे देता। फिर एक एप्लीकेशन दे दी 50,000, जिसमें हाजी बागी साहब, हाजी नादिर साहब, मैं, मियां अमर मजीद साहब, ये सारों ने बैठ के उनकी। पुलिस अगर बर वक्त कार्रवाई नहीं करेगी तो ये सारी मार्केट चलेगी कैसे?
जाहिर है कोई नहीं, हम एहतजाज करेंगे, मार्केट बंद करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, ऑप्शन तो है हमारे पास। मैंने राणा साहब को कहा तो राणा साहब ने मुझे आगे से, मैंने कहा राणा साहब वो ना मेरी दुकान के आगे से चक्कर लगा रहे हैं 2-3 दफ़ा, उन्होंने पहले भी फायरिंग की है, उन्होंने पैगाम भी भेजा हुआ है। तो राणा साहब मुझे आगे से कहते हैं इन्वेस्टिगेशन मजांग थाना, उन्होंने मुझे आगे से कहा कि मैं किसी का रास्ता तो नहीं बंद करवा सकता, किसी का लंघना टपना तो नहीं बंद करा सकता। इन्होंने हमें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, इस वजह से आज यहाँ तक हालात हाँ जी, हमारा भाई कत्ल हो गया, इसी वजह से हुआ है। ये हमारा भाई कत्ल हुआ है, ये सबको पता था। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵੋ, ਸਰਿਆਮ ਫਾਂਸੀ ਦਵੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੋ, 3 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, 2 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ को भी ਸਾਨੂੰ इंसाफ चाहिए। ये आपके भी फायर एक शराब वगैरह लगा है मेरे ख्याल से। छू के गुजरा फायर मेरे यहाँ से, मेरे दो जो भाई है उसको। आप एग्जैक्टली किस जगह थे जब ये फायरिंग हो रहा था? ये अंदर बैठे थे, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये तदल्लिक पड़ेगा। साफ करता मुझे कह रहे यार तो क्या करते, इनका खाना खराब हो जाए, जिन्होंने हमारा भाई 2 कतल ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, 2 ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। वो केड़ी मान कमा जो जी अपना रागीर भी एक कत्ल हो गया बीच में, इस कदर उन्होंने शदीद फायरिंग की कि वो शदीद फायरिंग। आप लोगों से पूछे, लोग अपनी अपनी दुकानों में शटरों के नीचे घुस गए हैं। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਪਏ ਨੇ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਰੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਠੂਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ नहीं की ਹੈਗੀ। साहब के पास गए हैं, एसपी साहब के पास, उनको जाके क्या उन्होंने कहा जी SHO राणा मुजाहिद जो है वो आपकी यानी सारी बात सुनेगा। राणा मुजाहिद के पास जाते हैं, वो आगे से कहता है तुसी जे नसना भजना बंद ना कीता ते ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये राणा मुजाहिद ਸਾਡੇ के पास ਕਲੰਦਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੇ ਕਹੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, सिर्फ सामने किसी ने कोऑपरेट नहीं किया, कोई पुलिस वाले ने कोऑपरेट नहीं किया, सिर्फ अब क्या होगा जी, अब क्या हाल है इसका? हाल यही हो, मुझे पकड़ो, इंसाफ चाहिए, ये फांसी होनी चाहिए। बड़ा बंदा गया एक टाइम दी रोटी खांदा सी, एक टाइम दी, सानू पूछ के देखो, इंसाफ चाहिए। एक टाइम दी रोटी खांदा सी, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, हमें इंसाफ चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ जिवें रोटी खांदा। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिलाल है। ये काफ़ी दिनों से इनकी चक्कर चल रही है। आप क्या किसके, आसिफ के भाई आप? जी, आप किसके भाई हैं? मैं आमिर का दोस्त हूँ। आमिर का दोस्त। जी, तो काफ़ी दिनों से इनकी चक्कर सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं कि आते हैं, इनको थ्रेट्स देते हैं, कभी फायरिंग करते हैं, इनको डराते हैं, धमकाते हैं कि इस तरह कर देंगे अगर अपने आप लोगों ने ये जो दरखास्तें थानों में देते हो, जाते हो, आते हो, इनको सारी रिपोर्टें हैं इनके पास, ये जो फायरिंग करके गए हैं, बंदे मर्डर करके गए हैं। ये तो कितने दिनों से इसी एफर्ट में है कि इनकी FIR दर्ज हो जाए। कभी कोई थानेदार FIR नहीं दर्ज करता, कभी कोई इनको मतलब टाइम दे देते हैं। इसी तरह ये काफ़ी दिनों से इनके साथ इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं पुलिस वालों के। लेकिन हकाम वाला से हमारी यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमारी दाद रसी की जाए प्लीज़। तो ये पुलिस अगर बर वक्त एक्शन लेती तो आप तो ख्याल है कि आज ये नौबत ना आती। अगर पुलिस ये 100% बात ठीक है जी, बिल्कुल ये ऐसी आज नौबत ना आती जो आज वाक़या हो गया ना, आपके सामने है। 2 मजलूम जानें चली गई ना हक, और भाई को भी फायर लगा, भाई भी ज़ख्मी है। अब आपके भाई पे भी? जी, मेरा भाई जख्मी है, पाँव पे फायर लगा उसके, साजिद नाम है उसका। पहले भी उस पर पर्चा भी रहा? हाँ जी। किस जगह से भत्ते का इल्ज़ाम लगा? ये सादी पार्क एक बिल्डिंग माफिया है, ये बिल्डिंग बना रहे थे, इलाके ने 18 कंप्लेनर थे, हमने जाके कंप्लेन की, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग मैंगल साहब ने गिरा दी, डिमोलिश कर दी। वो उन्होंने बंदे हायर किए हुए थे, बदमाश वो लोग लाए थे, उस बिल्डिंग के सारे चक्कर में ये हमारा सारा फसाद पड़ा है। ये बिल्डिंग का कुछ तनाज़ा है? जी, बिल्डिंग का तनाज़ा था, बिल्डिंग वहाँ पे एक माफिया बना रहा था उन्होंने। आप लोगों का उस बिल्डिंग में क्या है? हमारे मोहल्ले में हमारे घर के सामने बन रही थी, उसकी कोई किसी किस्म की ना, आपने वो डिमोलिश करवा दिया? हमने वो डिमोलिश दरखास्त दी, वो डिमोलिश होगी। उसका कुछ किस दौर का वाक़या? ये तकरीबन 2-3 माह हो गए। उन्होंने बंदे हायर किए थे, दुकानें ज़बरदस्ती बनाई, हर चीज़ वो बिल्डिंग बना रहे थे, नीचे दुकानें थी, ऊपर वो फ्लैट बनाना चाह रहे थे। उन्होंने सारा कुछ कर करा के, जब हमने महकमाना तौर पे कार्रवाइयाँ की, महकमों ने आके मतलब डिमोलिश कर दी वो सारी, वो बिल्डिंग उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी वहाँ पे। तो उस वजह से वो इतना ज़ातियात पे उतर आए हैं, इस तरह पर्सनल हो रहे हैं। बिल्डिंग का तनाज़ा जी जो है जी, वो साडा भरा मार दिता उन्होंने। अल्लाह करके इन्होंने बच्चे मर जान जिन्हें साडा भरा मारे है, अल्लाह करके उन्हें दुनिया उजड़ जाए। मैं तो यही दुआ मंगागा, अल्लाह करके क्यामत आई है जिन्हों से साडा की साथ है, तो असीं किनू रवांगे? दसो सानू,
ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਭਰਾ ਮਰੇਗਾ ਕੋਈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਓਏ ਇੱਧਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਮੂੰਗੀਆਂ ਬਾਂਟਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ? ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਗਏ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ, बस उन्हें इंसाफ चाहिए, सानू सुकून दान है। आप कहते हैं कि पुलिस अब बर वक्त कार्रवाई करे, उन गिरफ्तार करे उनको अंदर दे। पहले ही कर लेंदे केड़ी गल है, पहले ये मसला गल तो क्या मतलब था? पहले ही कर लेंदे कि डरदे सी उन्हां तो, लैते खांदे ही उन्हां को, डरदे सी उन्हां को। क्यों इन्होंने असरा किया? वो 8-10 दिन तो लगा फिरदा पिया उन्हां दे की ना है थाणियां कचहरियां दे विच गया, मेरे ते हमले हो रहे ने। लेकिन वो मजदूर बंदा ही इत्थे आना ही तो उन्हें घर जाके रोटी चूल्हा बालना सी अपना। इत्थे आना ही उन्हें थोड़े 200-300 जिन्ना भी उन्हें मिलदा जाके उन्हें घर रोटी खवानी है अपनी बच्ची नूं ते अपनी बीवी नूं। इको एक मामा, कसमें यकीन करो, नानका मुक गया मेरा। इको एक मामा सी मेरा, खत्म हो गया नानका मेरा। बड़ा गरीब नॉर्मल से, हाँ जी बिल्कुल ही नॉर्मल रेंट ते रहिंदा है, दूरी करके। हाँ जी मैं तुहानूं दस्सिया कि की काम है रिश्के साफ करना, टायर धोने रिश्के वाले। दुश्मनी भी नहीं किसी से, दुश्मनी भी नहीं किसी दी हैगी, किसी दे नाल नहीं हैगी। ਉਹ ਸਾਈ ਮਲੰਗ ਟੈਪ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ, ਉਹ ਮਲੰਗ ਟੈਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। कितनी उम्र थी आसिफ भाई की? 35 साल। नहीं 35 साल नहीं है, तकरीबन हैगी है 36 साल ते मेरी तकरीबन 38 साल हैगी है। मेरे तो 1.5 साल वड्डा हैगा, 38 साल उसकी उम्र हैगी है। मेरे तो बेटी है, एक बेटी है, एक बेटी है उसकी 7-8 साल की, इतनी बची है, स्कूल जाती है वो भी उसने 3-4 माह हो गया बैठा लिया घर के, फीस नहीं है उसके पास। बताओ क्या जवाब दें, क्या कहना किसी को? मामू तो मेरे को पैसे ले लिया, कुड़ी का दाखला करवा। फोन ते 4 दिन पहले मेरी ओदी गल हो रही सी, 4 दिन पहले। आखिरी दफा कब मिले उनसे? 4 दिन पहले फोन ते गल हुई है मेरी ओदे नाल। घर पता लैन आया सी, अम्मी अब्बू दी मेरे दी तबीयत नहीं ठीक, अटैक होया सी दोवां नूं इकट्ठे ही। ਉਹ लेकिन ਉਹ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ अम्मी अब्बू ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 12 ਤੋਂ 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਉਂ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ 7-8 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ। ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੈਣਾ, ਡੇਲੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ मैं काम करना है डेली। आसिफ की इधर जिम्मेदारियां क्या थी? जिम्मेदारी दुकान खोली, सफाई की और बाहर कुर्सी डाल के बैठ जाना। रिक्शा ये वाला साफ कर, ये सारे साफ करने, ये टायर वगैरह, ये ऊपर कपड़ा मार, यही वाला जो जिसको फायर हुआ, ये वाला एक बाहर खड़ा हुआ है, जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, ये बाहर रक्षा खड़ा हुआ ना, वो वाला है। यहाँ ये साफ किया रक्षा, उन्होंने बाहर चला गया, और दूसरा साफ कर रहा है रक्षा बाहर जाकर, और दूसरा रक्षा साफ कर रहा है। फायरिंग के बाद आप मेरे कैमरामैन साहब दिखा सकते हैं कि यहाँ क्या हालात बने हैं, अंदर चाहिए सारा उसका कान जो है। हाल दसो कोई इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ਤੁਹਾਡਾ वैसे भी दुनिया न्यूज़ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਜਦ ਅਸਲਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਪੇਜ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਪਾਉਂ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਮੂ, ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਮੂ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਪੱਟੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ। नहीं यार मैं सवेरे काम पे जाना है, 3-4 दिन हो गया रोटी नहीं खाते पे ऐसी सही। यहाँ से कितना वो कमा लेते होंगे? सर मैं बता रहा हूँ 200-300-400 लेके जाता था, 10-15 हज़ार उसकी तनख्वाह थी टोटल। 10-15 मतलब उधार ले लेके गुजारा कर रहे हैं। हाँ जी, यानी कि आप जैसे आए 150 दे गए, कोई ये गाड़ी बिकी उसमें से कोई अपनी खुशी से आप दे गए 1000 रुपया दे दिया, 500 दे दिया, 1500 दे दिया। चाहे गाड़ी रोजाना बिकी है, चाहे 15 दिन बाद बिके। आई समझ आ रही है आपको मेरी बात की, कि आपने अपनी खुशी नहीं देना, आपने जितने मर्जी आप उसे दे दो। वो ऐसा था कारोबार के हालात का, आपको पता ही है। शरीफ आदमी। हाँ जी, बहुत नाइस, किसी से बोल नहीं सकता, बहुत अच्छी बात है। क्या बनेगा बेटी का, बच्चों का मुस्तकबिल देखें, जिम्मेदारी सबसे बड़ा तो ये है कि हम तो वजीर आजम से भी नहीं अपील कर सकते, वो तो आप वैसे शरीफ आदमी हैं।
वो तो खुद शरीफ आदमी है, दुनिया देख रही है, इतना शरीफ आदमी है, उसके पास भी नहीं पील लेकर जा सकते, क्योंकि उसने भी नहीं कुछ नहीं करना, वो भी कुछ नहीं करेगा, वो भी बातें बूते बनाएगा। घर तो हमारा उजड़ा ना, जो मर गया हमारा, किसी कोई मिट्टी पड़ परेशानी जानी, तो हमें हुई ना, मिट्टी पड़ जानी, फायदा पड़ना। 2 दिन की बात होनी है यहाँ पे, फिर उसी तरह कारोबार चलेगा, सब कुछ होगा, वो कोई मसला ही नहीं होगा, सब रोटी आराम से खाएंगे। असल है कि बर वक्त वो ना सिर्फ गिरफ्तार हो बल्कि उन पे ये इल्ज़ाम साबित हो और हाँ जी, कैफरे किरदार तक पहुँचे। बिल्कुल यही बात है ना। बिल्कुल, अगर कहते हैं मदई मैं बांधता हूँ, खुद मदई बांधता हूँ, खुद मदई साहब, मदई क्या है, खुद मदई बांधता हूँ मैं, पकड़ो कौन है? जहाँ तक मैं जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। कत्ल जो हुए उनमें आसिफ बेटी है उनकी 6-7 साल की, मजदूर आदमी है, और उन्हीं की तरफ से उनके भांजे ने हमें बताया कि 4 माह से बच्ची स्कूल भी नहीं जाती, सिर्फ इस वजह से कि उसके पास पैसे नहीं है कि अपनी बच्ची को जो है वो पढ़ा सकें। अब क्या मुस्तकबिल होगा उस बच्ची का, कौन उसको पढ़ाएगा, कौन कोशिश करेगा। सबसे बढ़कर बाप का साया उसके सर से छिन गया, फिर राहगीर एक कत्ल हो गए, फिर 2 बंदे ज़ख्मी हुए, एक मामूली ज़ख्मी और एक की टांग पर गोली लगी। इस तरह के वाक़यात जो हैं लॉ एंड ऑर्डर पर ना सिर्फ सवालिया निशान है बल्कि शहर का मुस्तकबिल तारीख बना सकते हैं। अगर बर वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में नहीं आएंगे और एप्लीकेशंस को संजीदा नहीं लेंगे तो हालात मज़ीद भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इस तरह की टसल्स बहुत सारी पार्टियों में चलती रहती है। साहब अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? खैरियत से? क्या वाक़या सर ये हुआ? ये इंतहाई अफसोसनाक फायरिंग का वाक़या हुआ है कि मुस्तफ़ा ऑटोज़ यहाँ पे साजिद और आमिर जो हैं वो दोनों मालिक हैं, यहाँ पे वो काम कर रहे थे और दूसरी पार्टी जो है मुल्ज़मान आए हैं और उन्होंने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में एक राहगीर और एक आसफ नाम का इनका अपना वर्कर जो है वो उनकी डेथ हुई है और साजिद को पाँव में गोली लगी है। काज़मी साहब, लुआकिन से हमने बड़ी तफसीली बात की, इनके ग्रीवियंसेस जो हैं उनमें ख़ास तौर पर मजांग थाने की पुलिस के मसाइल हैं, आप तक भी पहुँचे होंगे, तो वो लिटन रोड का आप तक पहुँचा होगा जी। ये बात कितनी इसमें सदाकत है? एप्लीकेशन फैसिलिटेट नहीं की गई, इसका इम्पेक्ट आया, फिर दूसरे लोगों को शय मिली। ये अगर बर वक्त आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि आप बड़े अपराइट आदमी हैं और बड़ी अच्छी रिप्यूट के मालिक हैं, तो इस पे क्या आपका तबसरा है? ये मेरे साथ भी जो है इन्फॉर्मेशन पहुंची है, इंशाल्लाह इसको हम बिल्कुल देखेंगे, बड़ा इसको प्रॉपरली इसको गो थ्रू करेंगे और अगर कोई भी लेग्जिटी है तो इंशाल्लाह उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। पुलिस पे बर्डन ज़्यादा होता है काम का, इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, कई दफ़ा मेलाफाइडली रह जाती हैं, तो ये फिर चेक कैसे करेंगे कि ये बर्डन की वजह से रही या इसी चीज़ को हमने चेक करना है कि क्या ये वजह क्या है। प्रेशर, काम का प्रेशर जो है वो उसको तो किसी सूरत जो है स्पेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो है आप एक एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी FIRs दर्ज हैं ऑलरेडी दोनों साइड से, लेकिन उसको हम मेरिट पे देखेंगे और इंशाल्लाह जिसने ये ज़्यादती की है उसको हम बिल्कुल सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएं। इन लोगों की तरफ से भी कभी उस पार्टी पे फायरिंग का कोई रिपोर्ट है ऐसी कि इन लोगों ने भी कभी जाके उधर फायरिंग की हो? इसको चेक कर रहे हैं, तमाम चीज़ें चेक की जाए। और ये कोई प्लाजे के डिमोलिश होने का मसला है? सिंपल सी बात है, एक प्लाजा था वो गैर कानूनी था, तो इन्होंने उसको LDA के ज़रिए जो है कानून के मुताबिक उसको डिमोलिश करवाया, वही जो है वो वजह अनाथ बना। दिन दहाड़े कत्ल होंगे, मार्केट्स में होंगे, तो आपकी वर्दी का खौफ भी कम होगा, आने वाला मुस्तकबिल भी तारीख होगा, इस पर क्या तबसरा आपको? इंशाल्लाह इसको हम सज़ा दिलवाएंगे, मुल्ज़मान को सज़ा जो है उससे इंशाल्लाह खौफ पैदा होता है, गिरफ्तारियों से होता है, हम ज़रूर करेंगे। आसिफ जो कत्ल हुआ है, उन लोगों के पास आज की तारीख में कफन के पैसे नहीं हैं, और बेटी 6 साल की बेटी है जिसको उसने 4 महीने पहले स्कूल से हटा लिया है, पैसे नहीं थे, पाँव में चोट लगी थी तो इलाज करवाने के पैसे नहीं थे उसके पास, ना वो इलाज करवा सका। अनफॉर्चुनेट है ये बहुत ज़्यादा।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा भरा है कह रहा कि यार मेरे ना पैर 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ, ਕਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਰਿੰਗ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। दो ग्रुप्स का आपस में टसल जो चल रहा था वो थानों तक पहुंचा हुआ था, लेकिन जो कत्ल हो गया वो एक मज़दूर आदमी हो गया, आसिफ नामी, जिसके घर में आज कफन के पैसे नहीं हैं और जिसके पैर पर कुछ दिन पहले चोट लग गई थी, तो उसके पास उसकी मरहम पट्टी करवाने के पैसे नहीं थे। उसके भांजे ने उसे ऑफ़र किया कि मैं आपकी जो है वो आपको क्योर करवा देता हूँ, लेकिन ऐसा ना हो सका। मुस्तफ़ा ऑटो हम खड़े हैं इस वक्त और ये वो रिक्शा है जिसकी वो सफाई कर रहे थे आसिफ, और फायरिंग हुई जिसके नतीजे में आसिफ जो है इधर ही गिर गए और अपने खाल के हकीकी से जा मिले कत्ल के नतीजे में। अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती, बर वक्त पर्चे दर्ज होते, तो शायद ये मामला ना बनते और इसी तरीके से इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है कि रूल ऑफ लॉ हो जाए, कानून सबके लिए बराबर हो जाए और कानून के शिकंजे से कोई बच ना सके। फात शहबाज खान को मजांग से इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।